का नाम हम सुन्नी हैं, नीचे से ऊपर जाते वही कर। मौला अली वो अली जिनके दर के गदा हैं वली, खैबर शिकन शाह ज़मन, आफ़ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाह। अरे मदीने की बहारें गवाह हैं दोस्तों। मौला अली ने, तवज्जो रहे, मौला अली ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत नाश करने लगी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत नाश करने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर अगर किसी खुशनसीब की तारीफ, अल्लाहु अकबर, नबी फरमाते, वो नबी रब्बना या मौलाना वजअलना मिन, जिनके दर के गदा हैं सभी, राहत कल्ब सीना कह दो सुभान, सरकारे मदीना, रहमतो नूर का खजीना, इल्मो हिकमत का गंजीना, अरे खुशबूदार जिनका हो पसीना, जनाबे नूह का सफीना, जिनके नाम पे हम सबका मरना हम सबका जीना, यानी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लम। तारीफ तो बड़ी बात, हदीस के अल्फाज गवाह, गवाह कि नबी ने सिर्फ मुस्कुरा कर देखा था, अबू बकर पर सदाकत नाश करने लगा। जनाब उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत नाश करने लगी, हजरत उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत नाश करने लगी, और मौला अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत नाश करने लगी। मगर शमए नबूवत के परवाने, मैं आपकी बात, स्टेज पब्लिक नीचे ऊपर सब चच्चा बच्चा सबकी बात कर, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के जानी साज़, ऐ नबी के नाम पे अपना तन मन धन सब कुर्बान करने वाले, ऐ बदर उहुद खैबर खंदक में परचम इस्लाम को लहराने वाले। बहुत धीरे बोलने लगता है, बिल्कुल आसान कहना पड़ेगा, चल नहीं करता हूँ ऐ मुस्तफा की उम्मत इजाबत, और आसान कर दूं, चलिए वो भी कर देता हूं, अहले सुन्नत वल जमात। आप कहें तो मैं इससे भी ज्यादा आसान कर सकता हूं, ऐ सुन्नियों। अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, चाहे समझो या नहीं समझो। ऐ सुन्नियों, ऐ खुशबख्तों, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, ऐ अच्छी अच्छी किस्मत वालों, ऐ अच्छे भाग्य वालों, ऐ अच्छी तकदीर वालों, तुम सब अपने ऊपर जितना फख्र करो कम, जितना प्राउड करो कम, जितना गर्व करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तारीफ सिर्फ बंदों ने नहीं बल्कि बंदों के खुदा ने की है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे अशरफ। बंदों ही ने नहीं मौला ने की, यानी मुल्ला की तारीफ और है मौला की तारीफ, और क्या कह के तारीफ की है, कुंतुम खैरा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत जो जाहिर की गई लोगों के लिए। अपने गिरेफन में झांको मुसलसल, just try to find out yourself, पहचानो। ऐसा लग रहा है हम चिड़ियाघर में। तवज्जो है आप? अरे एक मर्तबा किसी जगह पे झूठों का मुकाबला हुआ, हालांकि अगर आज झूठों का होता तो सबसे बड़ा झूठा पकड़ा जाता, नहीं पहुंच पाए ना, अच्छा पकड़ा जाता कौन है, लेकिन एक मर्तबा हुआ था झूठों का मुकाबला। फर्स्ट प्राइज मालूम है किस झूठे को मिला? उसे
उससे मिला था जिसने ये झूठ बोला कि मैं एक जगह गया 10-15 औरतें बैठी थी और चुप। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ये खवातीन अहले सुन्नत माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि सुनने आई हैं तो सुने, कुछ लेके जाएंगे। जी जी, पीछे कुछ बच्चियां हैं शायद या कुछ और लोग हैं। तो जो लोग भी हैं सुनने आए हैं कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप खामोशी से सुनिए, बच्चों को भी खामोश रखिए। आइए, तुम बेहतरीन अपने गिरेबान में झांको। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओ। सिर्फ सुबह से लेके शाम तक, सूरज निकलने से लेके सूरज डूबने तक कितना गड़बड़ सड़बड़ करते हो, कितना उल्टा सीधा करते हो, इसे याद करो और महसूस करो और बताओ क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलिए। बिल्कुल। You believe that you are the greatest follower? No, never. नहीं। फजर के वक्त चादर ताने सो रहे, जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे, ऐशा के वक्त दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे हैं। क्या हम इस लायक हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो। बिल्कुल। हमारा हाल तो ये है कि जब हम पैसा कमाते हैं इतना भी नहीं सोचते कि हलाल क्या है हराम क्या है। पैसा हो चाहे जैसा, यही क्राइटेरिया हमारा, यही लाइफ स्टाइल है। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अब क्योंकि लोगों ने एक साहब तो कहने लगे हजरत जो तकरीर आपने वहां की थी वही दोहरा दीजिए। मैंने कहा वो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, कुछ बातें मैं जो वहां पसंद आई थी मुझे वो लाता हूं, बस उसी पर उसी को आगे बढ़ा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे जिंदगी के साथ। बदकिस्मती से हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान, काम के नाम के मुसलमान। हम में से अक्सर मुसलमानों का आलम यह है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान। जी, सच्चाई। अरे बड़े अफसोस की बात है यार, ये क्या है? ऊपर कॉफी जा रही है, क्या जा रही है? बंद कर दो ये। अरे कॉफी बहुत काफी हो चुकी है, अब माफी काफी के लिए है ना, थोड़ी सी तलाफी कर लो तो अच्छा है। आइए मोहब्बत के साथ। असल में जो हॉल में जलसा होता है हॉल का हाल अच्छा नहीं है, तो पूरी तवज्जो से इंशाल्लाह अगली बार खुले मैदान में ये चू 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 नहीं होगा इंशाल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। और कोई खास बात हमारे अंदर, हम में से अक्सर सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि उनका नाम उनके माँ बाप ने उर्दू में रखा, फारसी में रखा, अरबी में रखा, हिंदी में नहीं रखा, हालांकि हिंदी में भी रख सकते। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। अक्सर मुसलमानों का हमारे ये हाल है कि हम इसलिए मुसलमान हैं। ये भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है। आइए, हम में से अक्सर का आलम ये है कि हम ये समझते हैं कि बस हम मुसलमान हैं तो बस सब कुछ। हम टोपियां पहनते हैं इसलिए मुसलमान हैं, और खैर अब तो पहनते कम हैं, पहनाते ज्यादा हैं। वो बंबई की जबान में जब कोई किसी को उल्लू बना दे, आज मैंने इतनों को टोपी पहना दी, इतनों को पहना दी, ये हमारी लाइफ स्टाइल है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर कोई एक
इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी है। इसके अलावा कोई जाहिरी पहचान आज हमारे पास आई नहीं। सोचो, इन्हीं चीजों को देखकर और ऐसे मुसलमानों को देखकर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर हुजूर क़िबले आलम इमाम उम्माम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा। जिसमें ना अल्लाह का डर है न शरीयत का पासो लिहाज है, उसका मरना क्या मरना, उसका जीना क्या जीना। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा। ये जो हम सुनते हैं कि आज फिलिस्तीन में इतने मारे गए, इराक में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं है। अक्सर उनमें से मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जाती है। We look like a Muslim, हम मुसलमान की तरह दिखते हैं। अगर हम मुसलमान होते तो नबी के जलसे में चूचू चूचू न करते, एक दूसरे से बात न करते, क्योंकि यहाँ हम सभी के लिए नहीं, सिर्फ नबी के लिए आए। लेकिन हम ऐसे ही मुसलमान हैं तो क्या करें। हम जानते हैं जिन चेहरों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया, अब सहाबा की वो मुकद्दस जमात हमारे दरमियान नहीं। हम तो बड़े गए गुजरे लोग, गुनहगारी के दलदल में धंसे हुए, रात दिन शराब कबाब और शबाब में गुजारने वाले हम लोग, सुबह शाम नमाज रोजा छोड़कर मोबाइल पर चैटिंग करना, सर्फिंग करना, मक्खी मारने वाली कौम, चंद पैसे पाकर अय्याशियों में गवाने वाली नौजवान नस्ल, दिल्ली बंबई क्या चले गए, चंद पैसे क्या आ गए, अपने माँ बाप की तौहीन करने वाली ये नस्ल। तेरी शादी हुई और तेरी जिंदगी में एक नई नवेली दुल्हन क्या आई, तेरा मिजाज बदल गया। किसी दुल्हन की कमबख्त मुस्कान के सामने अपने माँ बाप को धक्के मारने वालों, कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा कि तेरी बीवी ने तुझे तब प्यार किया जब खिलाने के लिए तेरे पास रोटी थी, तब प्यार किया जब पहनाने के लिए कपड़े थे, तब प्यार किया जब ठहराने के लिए मकान था, तब प्यार किया जब उसे राजी रखने के लिए तेरे जिस्म में ताकत थी, तब उसने प्यार किया। लेकिन तेरी माँ, अरे माँ ने तो उस वक्त भी तुझे नहीं छोड़ा जब तू इतना कमजोर था कि दूध का फीडर भी अपने हाथ से नहीं उठा पाता था। क्या बात, क्या हो गया तुमको यार, कहाँ चले गए, किस जगह था, किस जाइत के लोग, तुम्हें शर्म भी नहीं आती, खुद को धोखा देते हो और खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हो। अपने किरदारों अमल को संभाल लो मुसलमान। आगे बढ़ने से पहले मैं एक वजाहत और ताकि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना होगा, आप सबने सुना है? अच्छा, जिन्होंने सुना है वही हाथ उठाए। 17, 24, अच्छा 25-30 लोग क्या जिन्होंने, वैसे भी कोई सुनने वाला नाम भी नहीं है। अच्छा, खिलाफत बनी उमैया के जमाने में ये बसरा का हाकिम था और इतना जालिम था, इतना जालिम था कि सहाबा और ताबईन के खून से अपने हाथों को रंगे हुए थे। हज्जाज बिन यूसुफ, मालूम है, तवज्जो, जिस गुरु ने उसे राजनीति सिखाई थी उसी को साइड में बिठा के उनकी कुर्सी पे बैठ गया, ऐसा था हज्जाज बिन यूसुफ। गुरुजी के जमाने में जो सिक्का चलता था, चांदी और सोने की जो अशर्फियां चलती थी, जैसे ये कुर्सी पे बैठा इसने सिक्कों को गलाकर आग में बिल्कुल गलाकर, आज की भाषा में कहे तो डिमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलता। इतना जालिम। उस जमाने में सबसे बड़ा मीडिया जो है वो आज भी अगर मुसलमान सही इस्तेमाल करें
मुक्तदा का ये आलम है तो मुक्तदी को मैं क्या। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो इतना शातिर था हज्जाज बिन यूसुफ, उसने जितनी मस्जिदों में जुमा होती थी हर मस्जिद के ट्रस्ट और मस्जिद के इमाम को अपनी गोद में बिठा दिया, यानी पूरे मीडिया सिस्टम को उसने गोदी मीडिया बना दिया। और अगर कोई मुत्तकी परहेजगार इमाम उसके खिलाफ बोल दे तो हुकूमत की एजेंसीज उसके खिलाफ लगाकर उसे डिटेंशन सेंटर में डिटेन कर दिया जाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग इधर उधर तो नहीं जा रहा है? नहीं जाना चाहिए ताकि समझो जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैच कर रहे हैं। आइए तो हज्जाज बिन यूसुफ की बात, इतना जालिम और क्रूर शासक, खून और मौत पर तो वो राजनीति करता था। एक मुरीद आया हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बात, अर्ज किया हुजूर ये अल्लाह ताला हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? ये इतना हम पर जुल्म करता है, इतना सितम करता है, हमें 2 नंबर का शहरी बनाए हुए, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो बहेड़ी वालों जवाब सुनो, सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन बसरी जलाल में कहते सुन मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, कि हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done sins and evils. हमने बहुत गुनाह किए हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए हज्जाज को कुर्सी पे बिठाया। सोचो मुसलमान, तवज्जो चाहूंगा, आज से तकरीबन 14.5 या 1400 साल पहले जो भी मुट्ठी भर गुनहगार थे, उनको देखकर अल्लाह ने हज्जाज को कुर्सी पे बिठाया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते हैं? ये हलाल और हराम का फर्क भूलने वाली इस नस्ल को देखते तो क्या कहते हैं? सुबह शाम झूठ, धोखा और फराड करने वाले लोगों को देखते तो क्या करते हैं? अब अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें छीना जा रहा है, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत रवैया है, so you don't have a right to ask, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है। अगर पूरे सिनेरियो को बदलना तो बस रब की बारगाह में रुजू करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, आंसुओं का ज़मज़म बहा दो। मैं रब की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर 2 बूंद नदामत के आंसू बहा दिए तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बन जाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हमारा हाथ तो यही है, तो ऐसे ही बस इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जिन चेहरों को देख के हमें खैर उम्मत का, ऐसा चेहरा हमारे बीच में नहीं है। वो मुकद्दस जमात जिसे हम जमात सहाबा कहते हैं, जिनके लिए रब ताला ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न, वो सहाबा जिन्हें कहा रब ने उलाइका हुमुर राशिदून, वो मुकद्दस जमात सहाबा लक़द रज़ियल्लाहु की तालीफ जिन्हें अता की गई, वो जमात सहाबा जिनको कहा इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो जमात जिनके लिए कहा वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अरे वो जमात सहाबा जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिनके लिए आका फरमाए इक़्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर व उमर, जिनके लिए मुस्तफा फरमाए अल्लाह वल्ला फी अस्हाबी जो कुल्लुहुम उदूल हो। इतनी मुकद्दस जमात जिन्होंने बदर उहुद खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। अरे वो सहाबा जिन्होंने अंताकिया की कलीसियाओं में घुस के अज़ान दे दी, हम उनकी तरह मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान अरे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में ज़लज़ले आ जाते थे, जिन्होंने रोमा के घमंड को मिट्टी में मिला दिया, वो सहाबा जिनका चेहरा देखकर कुछ
उसका पादरी कदमों में चाबी रख दे, जिनके नाम से रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथरा जाए। अरे जो मैदाने बदरो हुनैन में अपने काफिर रिश्तेदारों के खिलाफ तलवार उठाकर ये पैगाम दे दे कि ऐ लोगों, रिश्तेदारी और है, मुस्तफा की वफादारी और है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ। कितनी मुकद्दस जमात। अरे यार, जो हुजूर के, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, वुजू के कतरों को भी जमीन पे गिरने न आए हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत के लिए अपना तन मन धन लुटा दे। अरे एक इशारा पाकर जो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करते, नबी के लिए किसी की न सुने वो जमात। अरे जिन्होंने दरिया, देखिए कितने लोग तारीफ जानते हैं, दरियाए नील की रवानी, दरियाए नील की रवानी सिर्फ एक खत लिखा तो रवानी का मिजाज बदल गया, वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने सदाए अर्रहील लबे मुस्तफा से सुना तो अपनी नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पर छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मैदाने कारज़ार में कूद के अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर दी, वो मुकद्दस जमात। अरे जिन्होंने साद इब्ने अबी वक्कास की कमान में शामिल होकर जब इराक की तरफ रुख किया और सामने दरियाए दिजला की लहरें आई, उफान मारती लहरें, तो न उन्होंने आओ देखा न उन्होंने ताओ देखा, बल्कि फरते इस्तिशहाद में अपने घोड़ों को दरियाए दिजला के हवाले कर दिया। और इस मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जरा ख्याल करके चलिए, ये थी वो जमात जिन्हें देख के कहा तुम बेहतरीन तमाम उम्मतों, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान। मैं मानता हूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत बड़ी खराब थी और सरकश थी, चालबाज थी,